अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे साइलो स्ट्रक्चर के बारे में। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साइलो है क्या और इसका मकसद। तो साइलो बेसिकली ये एक इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर है। इसको बनाने का मकसद ये है कि अगर हमारे एक पेज को बैक लिंक मिले तो उसकी जो अथॉरिटी है वो दूसरे पेजेस में भी ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि सिर्फ एक पेज ना रैंक हो, बाकी जो दूसरे पेजेस लिंक्ड हैं वो भी रैंक हो जाए। तो ये देखें, सबसे पहले होम पेज है। होम पेज को अगर बैकलिंक मिले तो उसकी जो अथॉरिटी है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए उसके जो मेन टॉपिक पेजेस हैं। फिर वो मेन टॉपिक पेजेस आगे लिंक कर रहे हैं सब टॉपिक पेजेस को, और सब टॉपिक पेजेस आगे पेजेस और पोस्ट को लिंक कर रहे हैं, और ये सारे पेजेस आपस में लिंक बैक भी कर रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है साइलो का। डोमेन का नेम, फिर आगे कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर आगे जाके पोस्ट का नेम। उसके बाद इसकी जो बैड एग्जांपल है वो ये कि जिसमें डेट वगैरह आ रही हो और इस तरह का ब्रोकन सा स्ट्रक्चर हो। तो ये इस तरह का होता है। सबसे पहले मिक्स्ड मार्बल्स होते हैं, मतलब सारा वेबसाइट जो है वो मिक्स्ड होती है, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं वो आपस में मिक्सअप हुई होती हैं। फिर हम उनको सेपरेट करते हैं, और फिर हम उन्हें सेपरेट करके अलग-अलग जार में साइलो के हिसाब से उनकी अलग कैटेगरीज बना के रख देते हैं। तो अब आगे एक हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में सबसे पहले होम पेज है। होम पेज में कीवर्ड है डॉग ट्रेनिंग। फिर उसके आगे दो उसके सब टॉपिक्स हैं, डॉग ट्रिक्स और पपी हाउस ट्रेनिंग। तो फिर वो आगे जो डॉग ट्रिक्स है उसके आगे और आगे सब टॉपिक्स हैं, टीच अ डॉग टू सिट और टीच अ डॉग टू रोल ओवर। तो इसमें हम जो होम पेज है उससे हम डॉग ट्रेनिंग के कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसके बाद अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जो इंटरनल लिंकिंग करनी होती है वो हम जो पहले 100 वर्ड्स होते हैं उसमें इंटरनल लिंकिंग करते हैं अगले पेज की। तो होम पेज डॉग ट्रेनिंग है, तो फिर आगे हमने दो कीवर्ड और रिसर्च किए हैं जो सब कीवर्ड्स हैं, मतलब हम चाहते हैं कि वो भी रैंक हो जाएं। तो हम होम पेज को उन दो के साथ लिंक करते हैं, डॉग ट्रिक्स और पपी हाउस ट्रेनिंग। फिर उनमें से हम जो और दो कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, फिर डॉग ट्रिक्स जो है उसे हम उसको आगे लिंक कर देते हैं टीच अ डॉग टू सिट, मतलब ये भी डॉग ट्रिक है एक किस्म की, ये मतलब उसका हिस्सा ही है ये सारी चीज़ें। टीच अ डॉग टू रोल ओवर। उसके बाद कुछ टिप्स में इसका जो एंकर टेक्स्ट है, जिस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाहते हैं दूसरे पेज को, हम उसी कीवर्ड को एज एन एंकर टेक्स्ट दूसरे पेज के साथ लिंक करेंगे। और जो लिंक करना होता है वो आपने आर्टिकल जो होता है उसके अंदर ही लिंक करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये होम पेज पे इस तरह का एंकर होगा, ट्रेनिंग योर डॉग कैन बी easy task if you know the right way to do it. Most people would like to teach their dog tricks. अब ये देखें, ये डॉग ट्रिक्स ये दूसरा पेज है, और यहाँ से होम पेज का जो टेक्स्ट है यहाँ से इस तरीके से ये लिंक हो रहा है, विच कैन बी फन एंड इंजॉयबल एक्सरसाइज। तो इस तरह करके फिर इसके ऊपर ऐसा कंटेंट लिखेंगे जिससे फिर इन दोनों को आगे इन्हीं एंकर टेक्स्ट के साथ आगे लिंक करेंगे। तो ये देखें, ये एंकर टेक्स्ट है, यहाँ से डॉग ट्रिक्स के साथ एंकर टेक्स्ट के साथ ये आगे लिंक हो रहा है। फिर आगे हाउस ट्रेन योर पपी, उसके साथ ये आगे लिंक हो रहा है। फिर उसके बाद हाउ टू टीच सिट टू योर डॉग, वो फिर इसके साथ लिंक हो रहा है। और फिर उसके बाद हाउ टू टीच रोल ओवर टू योर डॉग, वो इसके साथ लिंक हो रहा है। तो ये सारे एंकर टेक्स्ट हैं, मतलब इन कीवर्ड्स पे हम इन आर्टिकल्स को रैंक करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह काम करता है कि मतलब किसी भी पेज को लिंक मिलता है तो वो सारा लिंक जो पास होके एंड पे होम पेज को मिलता है। तो ये देखें, अब यहाँ पे ये लिंक मिल रहे हैं, इससे फिर आगे लिंक मिल रहा है, फिर इससे वो सारा जूस पास हो रहा है, और वहाँ से फिर ये सारा बैक होम पेज पे जा रहा है। तो हम इन एंकर टेक्स्ट के ज़रिए फिर बैक होम पेज को भी लिंक करते हैं। उसके अलावा जो एंकर टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट का इसका इतना मसला नहीं होता जितना ऑफ पेज एसईओ में होता है। तो इसमें आप 50% जो हैं वो आप एग्जैक्ट मैच रख सकते हैं। उसके अलावा 25% ब्रांड या यूआरएल एंकर रख सकते हैं, और उसके अलावा
25% जो है वो आप जनरल एंकर रख सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ। तो मेरी नज़र में जो इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं वो टेक की नीच में प्रीमियम बिल्ड्स की है, ये यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है वो इसके अंदर आ रही है यहाँ पे। तो इनके जितने भी आर्टिकल हैं उनमें कैटेगरी आ रही है। उसका ये फ़ायदा है कि इसमें एक तो रेलिवेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब इंटरनल लिंकिंग है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये ज़्यादातर रैंक भी कर रहे हैं अच्छे कीवर्ड्स पर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो है योस्ट वालों की। इन्होंने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज, फिर सब कैटेगरीज, फिर उस इस तरीके से पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो होम पेज से इनका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और फिर आगे 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 जाके प्लगइन्स को लिंक करते हैं। अब ये देखें, ये एंकर टेक्स्ट इन्होंने एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है, तो इन पे ये रैंक भी कर रहे हैं। ये देखें पहले नंबर पे रैंक कर रहे हैं। तो इस तरह करके ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अब हम सीखेंगे कि इसको बनाते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये कि हम यहाँ जाएंगे योस्ट में, और यहाँ से सर्च अपीयरेंस, यहाँ से जाएंगे टैक्सोनॉमीज, और नीचे ये कीप हुआ होगा, आपने यहाँ से रिमूव करना है और सेव चेंजेस कर देनी है। इससे ये होगा कि जो यूआरएल के दरमियान स्लैश कैटेगरी होता है वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह करके। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने एक प्लगइन करना है, इन्हेंस्ड कैटेगरी पेजेस। ये प्लगइन्स रूम एक वेबसाइट है, वहाँ से मिलेगा आपको। इसे डाउनलोड करके यहाँ से आप फिर ऐड न्यू, अपलोड, और फिर हम इसे कर देंगे अपलोड। उसके बाद हम जाएंगे कैटेगरीज में। यहाँ से कैटेगरी क्रिएट करेंगे, तो कैटेगरी मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, और इसलिए हम एक सब कैटेगरी क्रिएट करेंगे, मदरबोर्ड। और इसका पेरेंट जो है वो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, गेमिंग। अच्छा, उसके बाद इसके नेम में एम बड़ा कर देते हैं। उसके बाद ये जो हमने प्लग इन किया है, इसका मकसद ये है कि ये कैटेगरी पेज को एक नॉर्मल पोस्ट की तरह एडिट कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आर्टिकल है, तो इसे आप यहाँ पे पेस्ट करें। अच्छा, अब जाएंगे हम यहाँ से परमालिंक्स में, और यहाँ से कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर देंगे, सेव चेंजेस। अब इस कैटेगरी पेज को ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो जो सारा डाटा हमने ऐड किया वो सारा शो हो रहा है बिल्कुल एक पोस्ट की तरह। अब हम इसके अंदर एक पोस्ट करते हैं।
यहाँ से मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आपने मेन कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करनी, नहीं तो स्ट्रक्चर में मेन कैटेगरी शो होगी। इसके बाद इसे व्यू पोस्ट करते हैं तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले होम पेज का यूआरएल आ रहा है, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी और उसके बाद पोस्ट। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारे स्ट्रक्चर और इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं ऐसे सीखने में तो आप उनके साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी, और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।